जो है वो साउथ पोल पे चांद पर उसने अपना कदम रखा। अब कदम रखा, दुनिया ने मान लिया कि हाँ भाई तुम लोग गए हो। अब उसके बाद आज शिव शक्ति उन्होंने उस जगह का नाम रखा और इंटरनेशनली इसको प्रूव कर दिया गया है। अब आप हो मुसलमान या दुनिया का कोई मुसलमान हो या हिंदू हो या काफिर हो, जो भी हो, वो उस जगह को शिव शक्ति के नाम से जानेगा। क्या लगता स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से रज़ा भाई बताया, चंद्रयान 3 पहले तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इंडिया ने इसको कामयाबी से अचीव किया और दुनिया में इसकी वाह हमें देखने को मिली। और स्पेस एजेंसी के हवाले से अब जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, मैं आपको ऐसी होशरुबा चीज़ें बताने लगा हूँ कि लोग हैरान हो जाएंगे कि आखिर इंडिया कर क्या रहा है और स्पेस टेक्नोलॉजी में उसने कितना बड़ा मार्का मारा है इस वक्त। आजकल आपने कभी ऐसा देखा है अब कि इंडिया की तरफ से कुछ कहा जाए और उसको दुनिया की तरफ से रिकग्नाइज ना किया जाए, एक्सेप्ट ना किया जाए, कबूल ना किया जाए? ऐसे तो हालात नहीं है जी। तो क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में? इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। ये हम कह रहे हैं उन कंट्रीज को जो कि ये तैयार ही नहीं है मानने पे कि इंडिया जो है वो मून पर लैंडिंग कर चुका है, जिसमें कि पाकिस्तान भी मौजूद है। आप हम चांद पे कभी नहीं जा सकते हैं। कैसे जाएंगे? पापा की परियां लेके जाए तो हाँ ना, उनके लेके जाएंगी ना। अच्छा मुझे बताओ, इंडिया चांद पे गया, मानते हो इस चीज़ को? वो जा सकते हैं ना, उनके काम भी अच्छे हैं, वज़ीर-ए-आज़म भी उनका अच्छा, सारा कुछ अच्छे हैं। पाकिस्तान में क्या अच्छा है? क्या काम अच्छा है उनके? सारा कुछ अच्छा है, हर तरीके से वो आगे जा रहा है, हर तरीके से आगे जा रहा है। वेल तो दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों, पिछले साल चंद्रयान 3 साउथ पोल में लैंड हुआ था और उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखा गया था। दोस्तों आज एक बहुत बड़ी न्यूज सामने आई है, जो भारतीय वैज्ञानिकों की तरफ से जो नाम दिया गया था साउथ पोल के पॉइंट को, उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अप्रूव कर दिया है। यानी कि पूरी दुनिया अब साउथ पोल के उस जगह को शिव शक्ति के नाम से पुकारेगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर क्रिश्चियंस हो। कुछ कंट्रीज चाहे अफगानिस्तान ले लो या पाकिस्तान ले लो, इस बात पर चाहे इतराज़ करें, लेकिन उससे इस बात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे इंडिया के लिए, हमारे भारत के लिए एक नया कदम है और एक नई पहचान है। आज दोस्तों चाहे इस बात का फ़र्क पड़े या ना पड़े, आने वाले फ्यूचर में उस जगह को क्लेम कर सकती है, क्योंकि ये भारत के द्वारा खोजी गई पहली ऐसी जगह है जहाँ पर इसरो ने कदम रखा था। दोस्तों इस बात की भी संभावना है कि आने वाले समय में उस एरिया में जहाँ भारत ने पहले पानी भी खोजा था, खनिज पदार्थ या कुछ भी मिलते हैं, तो उसका पहला हक भारत को हो सकता है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा प्राउड मूवमेंट है इंडिया के लिए। और दोस्तों इसी तरह अर्लीस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मिल्की वे का नाम शिवा एंड शक्ति रखा गया है। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि भारत की इंडस सिविलाइजेशन सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है। और दोस्तों ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मिल्की वे है, इसे भी दुनिया की पहली सिविलाइजेशन के टाइम की मिल्की वे गैलेक्सी कह सकते हैं। और दोस्तों चाहे इसरो हो या नासा हो, डेली बेसिस पर कई तरह की रिसर्चेस होती रहती हैं और कुछ रिसर्चेस में इसरो और नासा का कंबाइन योगदान भी होता है, और जिसमें कई तरह की सैटेलाइट्स भी शामिल हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों। इस वक्त चंद्रयान 3 के बाद आपको बताऊं कि एक सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, नासा एंड इंडिया ने मिलकर इस पे काम किया हुआ है और इस सैटेलाइट को उन्होंने निसार का नाम दिया। निसार, बिल्कुल। इस सैटेलाइट की मैं आपको एक वो कहते हैं हैरान कुन और बड़ी ही ज़बरदस्त बात ये बताऊं कि इस प्रोजेक्ट को 2014 से ही इस पर काम किया जा रहा था नासा एंड इंडिया के दरमियान, और गुफ्तो शनीद उनके दरमियान होती रही। इस प्रोजेक्ट पर काम चलता रहा, चलते 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 ये सिलसिला 2024 पे आ रुका है और 30 मार्च को ये सैटेलाइट लॉन्च होने जा रहा है ना। बिल्कुल। इसकी इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको मैं बताऊं कि रज़ा भाई 1.5 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की गई है इस पर। 1.5 मिलियन डॉलर का है कि अगर हम वो कैलकुलेटर पे हिसाब किताब करना शुरू करें तो शायद कैलकुलेटर भी आजिज़ आ जाएँ। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तानी पैसों के एतबार से, इतनी बड़ी इस पर इन्वेस्टमेंट की गई है। और अपनी नोयत का ये सैटेलाइट एक यूनिक सैटेलाइट है। वैसे तो ज़मीन के इर्द गिर्द 5000 के लगभग सैटेलाइट गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन ये सैटेलाइट उन 5000 सैटेलाइट से मुख्तलिफ नोयत का है। और जितने भी ये सैटेलाइट यहाँ अपने अपने जो मदार्स में घूम रहे हैं, उनसे एक डिफरेंट नोयत का इस एतबार से है कि ये दोहरी फ्रीक्वेंसी की टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई है। डिस्कवर होता है, कोई प्लैनेट डिस्कवर किया जाता है, जो भी
तो उसको जो स्पेस के हवाले से प्लेनेटरी ग्रुप है वो उसको कोई नाम दे देता है, उसका नाम रख देता है। और वो नाम इसलिए रखा जाता है ताकि जो साइंटिस्ट उसके ऊपर काम कर रहे हैं और लोगों को जो इंसानियत है उसको बता रहे हैं उस नए प्लेनेट के बारे में, तो वो वाला नाम लेकर बता रहे हैं ताकि उसको रिकग्नाइज करने में, पहचानने में आसानी हो। तो इसी तरीके से क्योंकि इंडिया साउथ पोल पर पहली मर्तबा गया, उसको पूरा हक हासिल था कि अगर वो चाहे तो वहां पर कोई नाम रख सकता है। तो उसने उस जगह का नाम उनके वजीर आजम ने जो मुंतखब किया वो था शिव शक्ति। अब शिव शक्ति जो ये वाइब्रेशंस, एनर्जी को कहा जाता है, और आप जानते हैं कि शिवा और शिव की जो शक्ति है वो कैसी शक्ति होगी, ताकत। और एक और मज़े की बात आपको बताऊं कि इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि ये कितनी अहमियत कहाँ मिला है, नासा जैसी स्पेस एजेंसी, उसका डायरेक्टर ये प्रोजेक्ट लेकर इंडिया में खुद जाता है। जो इंडियन जो स्पेस एजेंसी के साइंटिस्ट हैं उनसे मुलाकात के लिए जाता है। ये प्रोजेक्ट इतनी अहमियत कहाँ मिलता, वो चाहता, नासा से बड़ा तो कोई स्पेस एजेंसी नहीं है इस वक्त दुनिया में, लेकिन वो चाहता तो इंडियन साइंटिस्ट या उन लोगों को अपने मुल्क में बुला सकता था, इस हवाले से वो मीटिंग कंडक्ट कर सकते थे और बातचीत हो सकती थी। लेकिन उसने इस चीज़ की अहमियत को समझा और इसको समझते हुए उसने ना सिर्फ इंडिया का टूर किया बल्कि उसने इंडिया में काफ़ी दिन गुजारे और इस हवाले से एक मुकम्मल सेटअप देखने को आया और बड़ा ही ज़बरदस्त इस हवाले से पेशरफ सामने आ रही है। और अब मैं आपको बताऊं कि इस सेटेलाइट का काम क्या है, ये करेगा क्या एक्चुअली। भाई ये सेटेलाइट एक ऐसा सेटेलाइट होगा जो कि दोहरी फ्रीक्वेंसी के साथ काम करेगा और बेसिकली इसमें एक ज़बरदस्त किस्म की सेटेलाइट इमेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। आपको बताऊं कि जितनी भी कुदरती आफात हैं, लाइक बर्फ़ का पिघलना हो गया, ज़लज़लों का आना हो गया, लैंड स्लाइडिंग हो गई, वेव्स टाइड्स हो गई, उसके साथ साथ ये जो बर्फ़ की परत हैं उनकी बुलंदियाँ हो गई, इसके साथ साथ जितने भी कुदरती आफात हैं और इस किस्म के जो मैसिव हमें अर्थक्वेक्स हो गए और बहुत बड़े जो ख़तरात दरपेश होते हैं दुनिया को कुदरती आफात से रिलेटेड, उनको ये मॉनिटर करेगा। भाई उनको ये आपकी मदद करेगा ये बताने में कि दुनिया के किस हिस्से में इस तरह की जो तब्दीली है भाई वो रोनमा होने वाली है, कुछ कर लो। आप ये समझ रहे होंगे कि मेरी खबर यहीं तक है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी खबर जो है ना जनाब वो यहां तक नहीं है। इसकी वजह यह है कि ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन CNN की इस वक्त जो है खबर मेरे सामने एक मौजूद है और वो ये है कि 13.8 बिलियन ईयर्स अगो जब ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, आप उसको बिग बैंग कहते हैं या कुछ और कहते हैं, जो भी कहते हैं, उस वक्त जो फर्स्ट एशियंट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मिल्की वे कहे गए और डिस्कवर किए गए कि जी ये जो है मिल्की वे में ये फर्स्ट 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो उनको जो नाम दिया गया है वो है शिवा शक्ति। अब ये इंडिया की तरफ से नहीं दिया गया, यानी वो तो जो डिस्कवर किए गए, जो टीम ये काम करती है, जो स्पेस के वो हैं एस्ट्रोनॉमर्स या उनका जो भी है एक ग्रुप, उनकी तरफ से वो नाम दिया गया, लेकिन उसको उन फर्स्ट मोस्ट एशियंट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मिल्की वे को नाम भी दिया गया शिवा शक्ति। तो अब इसको आप क्या करेंगे? अब इस पे आप क्या कोई एतराज कर सकते हैं? कोई भी एतराज करना चाहे क्या कर लेगा? आप ये सोचें। अच्छा, अब इसको ना आप इस तरीके से मिला सकते हैं कि आप इसके ताने बाने जब जाके मिलाते हैं उससे इंडिया की एशियंट सिविलाइजेशन से, क्योंकि ये बात की जाती है ना बहुत ज्यादा कि देखिए वन ऑफ द मोस्ट एशियंट सिविलाइजेशन, उनके कल्चर, लैंग्वेज और अपनी जगह पर, लेकिन वहां पे जो स्ट्रीम्स ऑफ नॉलेज हैं, जो वहां पर आप योगा से लेकर मेडिटेशन तक दुनिया के जो मोस्ट एशियंट स्टडीज हैं, नॉलेज है, वो वहां पर मिलती है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि ये इसके अलावा रज़ा भाई और आपको बात बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग कि इस तरह के जो कुदरती आफात हैं उनको ये मॉनिटर करेगा और 24 घंटे के दौरान 6 से 12 मरतबा ये पूरी ज़मीन का चक्कर लगाएगा और आपको जनाब डिजिटल जो इमेजिंग टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई है
उसका इस्तेमाल करते हुए आपको कम से कम 24 घंटे पहले बता देगा कि दुनिया के, या क्योंकि उनका फोकस तो उनके सारे जो रेडार सिस्टम हैं, जो उनके सेंसर हैं, वो उनका फोकस ज़मीन पर ही है। तो ऑब्वियसली इंडिया एंड अमेरिका में ही उस एरिया को ही वो कवर अप करेगा। तो उनको 24 घंटे पहले ये बताएगा कि भाई फ़लाँ जगह पे लैंडस्लाइडिंग होने वाली है, पहुँचो, फ़लाँ जगह पे ये मामला होने लगा है, पहुँचो। अब इनको कितना फ़ायदा होगा इससे, कुदरती आफात को निमटने के लिए इतना ज़बरदस्त वो कहते हैं ना बुद्धि का इस्तेमाल किया उन्होंने, और बहुत हैरानी हुई है देख के। और इसके हवाले में, इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी अप्रोच क्या है। हमारी अप्रोच मैं जब आपको बताऊंगा तो आपको यकीनन हंसी आएगी। उनकी अप्रोच ये है कि इतना महंगे प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है, 1.5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की जा रही है, जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, कुदरती आफात और क्लाइमेट चेंजेस जैसे चैलेंजेस को निपटने के लिए इतने बड़े इकदाम किए जा रहे हैं। और हमारी अप्रोच क्या है? हमारी अप्रोच ये होती है कि किसी पहाड़ी पर कोई तिलस्माती पत्थर रखा होता है सम टाइम, या कोई किसी बुज़ुर्ग की, मैं किसी बुज़ुर्ग के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बट इस सोच के ख़िलाफ़ हूँ, इस माइंडसेट के ख़िलाफ़ हूँ। किसी बुज़ुर्ग की कोई मज़ार शरीफ होगी या कुछ इस तरह का कोई सिलसिला होगा, तो हमारी अप्रोच ये होती है कि जी ये तिलस्माती पत्थर वहाँ पे मौजूद है, तो यही हमारा सेटेलाइट है, ये जी सेटेलाइट के तौर पे काम करेगा और कुदरती आफात से हमें बचाएगा। की मजान है। Astronomers have identified 2 ancient streams of stars named after शक्ति एंड शिवा। अच्छा, वो शिवा शक्ति है, ये शक्ति एंड शिवा है। ये जो है, मैं इसको भी शिवा शक्ति नहीं है, शक्ति एंड शिवा है। और इसमें बिलीव टू बी अमंग द मिल्की वे गैलेक्सीज अर्लीस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है, लेकिन मेरे सामने इस वक्त CNN पे मौजूद है। और बोथ शक्ति एंड शिवा वर फाउंड यूजिंग ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द यूरोपियन स्पेस एजेंसी स्पेस टेलीस्कोप। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी की तरफ से वो जब इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो उन्होंने जो है इसको डिस्कवर किया है और इसका नाम ये रखा है। अब देखिए, यूरोपियन स्पेस कंपनी को आप कहें कि ये जो है ये मुतासिर हैं, ये तो मोदी के से मुतासिरा लोग हैं, इसलिए उन्होंने जो नाम है वो शिवा शक्ति रख दिया उसके ऊपर, शक्ति शिवा। तो अब आप अगर समझना चाहते हैं तो ऐसा समझिए। इसकी वजह है कि वो तो सभी कहते हैं कि ऑटोग्राफ चाहिए और यू आर माई बॉस, फाइन, वही जो हम कहा करते हैं, जालिमो या जाहिलो, मोदी आ रहा है, मोदी छा चुका है। इसकी वजह ये है कि उन्होंने जो नाम रखा, अब मुझे ये नहीं पता कि पहले